की स्टोरीज। हामिद का चिमटा। हरिपुर गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू और अपने पोते के साथ रहती थी, पर उसकी बहू बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसका पोता अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अम्मी, मैं आपको अब इस घर में नहीं रख सकती। आपके बेटे के मरने के बाद मैं ही हामिद का खर्चा उठाती हूँ और आपका भी। अब मुझसे इतना खर्चा नहीं हो रहा है। पर बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में, और मैं कितना ही खा लेती हूँ। मुझे एक कोने में पड़ा रहने दो यहीं पर। हाँ अम्मी, दादी को मत निकालो, वो कहाँ जाएगी? हम लोगों के सिवा उसका है ही कौन? वो रो रही है। आप ऐसा दादी के साथ क्यों कर रही हैं? हामिद, तुम चुप रहो। और मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारा खर्चा उठाना होता है। मैं अब अम्मी का खर्चा नहीं उठा सकती। अम्मी, आप यहाँ से चली जाइए। देखिए अम्मी, मुझसे जो होगा मैं वो करूँगी, पर मैं आपको अब यहाँ और नहीं रख सकती। आप कहीं और जाकर रहिए। हामिद की दादी बेचारी बहुत उदास होकर वहाँ से चली जाती है और हामिद भी बहुत उदास हो जाता है, पर उसकी अम्मी किसी की भी नहीं सुनती थी। हामिद की दादी एक पुराने घर में आके रहने लगती है जो मिट्टी का बना होता है, और हामिद अपनी दादी से रोज़ मिलने आता था और उनके हाथों का बना खाना खाता था। दादी, तुम्हारे हाथ तो रोटी बनाने से बिल्कुल जल गए हैं। तुम अपने हाथों का ध्यान रखा करो, और मैं तुम्हें जल्द ही कुछ ला कर दूंगा जिससे तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। अरे बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना तेरी अम्मी को लगेगा कि मैं तुझे भड़काती हूँ और तेरे पैसों से चीज़ें खरीदती हूँ। अम्मी को जो लगना है लगने दो दादी। पापा के बाद तुम मेरी भी जिम्मेदारी हो। मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना है। अरे बेटा, तू बहुत बोलता है। चल अब खाना खा, और जल्दी से खाना खाकर अपनी पढ़ाई कर जाकर अपने घर में। हामिद मेरे बच्चे, कल ईद है और कल तू जल्दी यहाँ आना। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना कर रखूँगी, और अपनी अम्मी से ज़्यादा पैसे लेकर फिजूल खर्चे मत करना। ठीक है दादी, मैं ज़्यादा फिजूल खर्चे नहीं करता। और तुम तो अम्मी को जानती ही हो, वो मुझे इतने पैसे भी नहीं देंगी। पर मैं कल जल्दी तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम अच्छा अच्छा खाना बना कर रखना। हामिद बेटे, आज ईद है और ये लो कुछ पैसे, और जाकर अपने दोस्तों के साथ मेला घूमो और अच्छा अच्छा खाना भी खा लेना। ठीक है अम्मी, शुक्रिया आपका पैसे देने का। मैं बहुत घूमूंगा और अच्छा अच्छा खाना भी खाऊंगा। अब चलता हूँ अम्मी, अल्लाह हाफिज। चलो ना, हम लोगों के पास आज पैसे भी हैं और आज ईद भी है और बाहर मेला भी लगा है। घूम कर आते हैं और हमारे पास जो भी पैसे हैं खर्च करके आते हैं। हामिद और हामिद के दोस्त मेले में आ जाते हैं और मेला देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं। मेला सच में बहुत अच्छा होता है। हर तरफ आइसक्रीम के, मिठाई के और झूले, बहुत सारे ठेले लगे होते हैं। वहीं पर एक चिमटे का ठेला लगा होता है। चाचा, ये चिमटा कितने का है? मुझे एक चिमटा चाहिए। बेटा, ये पूरे 6 पैसे का चिमटा है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम इसको खरीदोगे? 6 पैसे तो नहीं है चाचा। 3 पैसे में एक चिमटा देना है तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ले लो। वैसे भी मेरी दुकानदारी हो ही नहीं है, 3 पैसे ही कमा लूँगा। तुम एक चिमटा उठा लो। हामिद 3 पैसे का चिमटा लेकर वहाँ से बहुत खुशी खुशी चला जाता है और अपने सारे पैसे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने में लगा देता है।
चिमटा लेकर जब हामिद अपने दोस्तों के पास जाता है तो वो चारों उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे हामिद, ये क्या बेकार सा चिमटा लेकर चले आए। अगर लेना था तो कोई चॉकलेट ले लेते। हाँ हामिद, तुम ये चिमटा क्यों लाए हो? ये तो औरतों के काम आता है, तुम्हारे किस काम का? और तुमने कुछ खाया भी नहीं, कुछ और ही ले लेते। हमें देखो, हमने डॉल लिया है, आइसक्रीम, चॉकलेट, तुमने ये क्या लिया? अरे तुम लोग उसका मजाक उड़ाना बंद करो। शायद उसको इस चिमटे का काम हो, इसलिए वो लेके आया है। हामिद बेवकूफ़ थोड़ी ना है। हाँ महविश, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ये चिमटा अपनी बूढ़ी दादी के लिए लाया हूँ। रोटी बनाते समय उनके हाथ जल जाते हैं ना, इसलिए मैं चिमटा लेकर आया उनके लिए। देखा तुम लोगों ने, हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लाया है। तुम लोग फालतू में उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब चलो घर, नहीं तो हम लोगों को बहुत मार पड़ेगी, बहुत देर हो गई है। वो चारों अपने अपने घर चले जाते हैं और हामिद वो चिमटा लेकर सीधा अपनी दादी के घर जाता है और उन्हें वो चिमटा देता है। आ गया मेरा बेटा, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। तूने इतनी देर कहाँ लगा दी आज? वो क्या है ना दादी, मुझे तुम्हारे लिए चिमटा ढूंढने में देर लग गई। मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। आज के बाद तुम्हारे हाथ रोटी बनाते वक्त कभी नहीं जलेंगे। ओ मेरा प्यारा बेटा, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। तूने मेरे बारे में इतना सोचा। तू सच में मेरा बहुत प्यारा पोता है। हामिद की दादी हामिद को गले लगाकर बहुत रोती है और बहुत खुश भी होती है और फिर उसको उसी चिमटी से और भी अच्छी रोटी बनाकर खिलाती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं।